हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। टोपोलॉजी की आज हमारी सेकंड क्लास है और ये चाहे बीएससी ऑनर्स का टॉपिक है चाहे आपके एमएससी में है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे स्टार्ट को काउंटेबल टोपोलॉजी से। हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखा क्या होता है और किस टाइप से हम टोपोलॉजी प्रूव करते हैं। चारों कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आज भी हम वही फिर से रिपीट करेंगे, मतलब वो हमें यूज करनी पड़ेंगी, टोपोलॉजी हमें प्रूव करनी है। तो टॉपिक क्या रहेगा आज का? सबसे पहले को काउंटेबल, कुछ डेफिनेशंस हम करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स। को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है भाई? को काउंटेबल टोपोलॉजी, लेट x बी any set and t consist, यहाँ पर x हमने कोई भी सेट लिया, t जिसको हम को काउंटेबल टोपोलॉजी कहेंगे, ये हमारे पास क्या कैसी है? t consist 5 and all those subsets, t में तो 5 होना चाहिए, and all those subsets of x, ध्यान दीजिएगा यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, whose complement is countable, ठीक है। अब काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल होता है या तो वो फाइनाइट सेट है या फिर वो जो सेट हमारे पास होगा, काउंटेबल सेट आप लिख सकते हो। जो काउंटेबल सेट होता है वो क्या करता है? 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस रखता है नेचुरल नंबर्स के साथ। कॉरस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर्स, विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक ऐसा सेट या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस रखता हो, उसको हम कहते हैं काउंटेबल। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या कहती है भाई? एक्स आपके पास कोई भी सेट गिवन है, टी कंसिस्ट 5, एक तो उसके अंदर 5 होना चाहिए। तो कोई भी टोपोलॉजी की 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी। टी टोपोलॉजी कब होगा? जब इसमें 5 बिलोंग करे, है ना, या फिर क्या होगा? एक्स भी इसका नंबर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमने बताई थी कि टी के आप आर्बिट्रेरी नंबर्स लेकर चलो, उनके यूनियन करोगे तो टी में ही जाएगा। एंड फाइनाइट नंबर ऑफ टी, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टी इज ऑल्सो इन टी। ये हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, टोपोलॉजी की। तो ये आपके पास डेफिनेशन है को काउंटेबल टोपोलॉजी। इसको अगर मैं टोपोलॉजी प्रूव करती हूँ तो कैसे प्रूव करेंगे? यहां पर आप ये भी बता सकते हो कि x हमने यहाँ पे क्या लिया है? x हमारे पास है एनी सेट, है ना, हमने यही कहा को काउंटेबल में। इफ x इज काउंटेबल, अगर मैं यहाँ पे x को काउंटेबल सेट ले लेती हूं, देन x इज काउंटेबल, देन टोपोलॉजी काउंटेबल सेट लिखिएगा, बल्कि टोपोलॉजी ऑन x इज डिस्क्रीट। कैसी होगी? डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने कौन सी बताई थी भाई? जब t में आपके पास 2 ही नंबर हो, कौन से? 5 और x इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी ये क्या होती है? इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे x हमारे पास क्या होगा? एनी नॉन एम्प्टी सेट, x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। x हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जरूर होगा, ठीक है। एंड x नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, but fixed point of x। क्या सा होना चाहिए? आर्बिट्रेरी, कोई भी नंबर ले लो। आर्बिट्रेरी का मतलब आप x में से कोई भी नंबर मान के चलो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? x का फिक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम बताएंगे कि इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी किसे कहेंगे? लेट T consists of 5
टी किसको कंसिस्ट कर रही है, फाइव को, एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स which included x naught point, ठीक है, which included x naught point, x के वो सारे सबसेट्स टी में जाएंगे जिसमें x naught पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। क्लियर दिस पॉइंट? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर मैं लेकर चलती हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल x मैंने लिया सेट ए बी सी, ठीक है, x हमारे पास सेट है ए बी सी, ओके, देन इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी ऑन x क्या कहता है कि उसमें फाई होना चाहिए, ठीक है, और एक एक्स नॉट पॉइंट हमने लिया था, क्या लिया था अभी यहाँ पे, एक्स नॉट पॉइंट भी यानी आर्बिट्रेरी नंबर बट फिक्स्ड ऑफ एक्स, एक्स का कोई मुझे नंबर यहाँ पे लेकर चलना है और हमें यहाँ पे बताना है कि अगर मैं एक्स एट ए बी सी लेती हूँ तो इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी किसके विद रिस्पेक्ट, ए के विद रिस्पेक्ट, यानी एक्स नॉट की वैल्यू में यहाँ पे ए ले लेती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ए इज क्या रहेगी, टी इज इक्वल्स टू, एक तो इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी में फाई था, हमने डेफिनेशन में देखा कि फाई इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके ऐसे सबसेट लो जिसमें ए आता है, ए बी, ठीक है, और ए बी सी यानी पूरा सेट एक्स हमने ले लिया, तो ये आपके पास क्या रहेगी भाई, इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। ए सी भी ले सकते हैं, इसमें एक और ले सकते हैं ए सी, ओके। ध्यान रखना है, मैं इसी को स्किप नहीं करना, क्योंकि क्या कह रहा है, टी कंसिस्ट ऑफ फाइव एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स, तो एक्स के सारे सबसेट देखो जिसमें ए आता है वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। अगर हमने इस ए सी को स्किप कर दिया तो ये फिर इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी नहीं बनेगी। क्लियर दिस पॉइंट? तो अब यहाँ पे देखो फाइव इसके अंदर है, यहाँ पे एक्स के कितने सबसेट बनेंगे टोटल, 8, 2 raised to power 3, 8 सबसेट्स बनेंगे, है ना। तो ए किस किस में आ सकता है, ए इटसेल्फ हो गया, ए बी हो गया, ए सी के साथ हो गया और ए बी सी हो गया, तो ये सारे सबसेट्स टी में होने ही होने चाहिए एक्स के, तभी आप टी को बोलोगे इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? अगर आपको यहाँ पे टोपोलॉजी प्रूव करना है इसको, तो आप कैसे प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन हमने कहा कि फाइव तो इसके अंदर होगा ही होगा, यहाँ पे हमने कहा कि टी कंसिस्ट करता है फाइव को, है ना। तो अगर यहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ जाए कि को काउंटेबल टोपोलॉजी आप कैसे प्रूव करें, सॉरी को काउंटेबल नहीं, इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी आप कैसे प्रूव करेंगे, तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे, इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। इसको हम टोपोलॉजी के कंडीशंस को कैसे बता सकते हैं, कैसे सेटिस्फाई करेगा, टी जो इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी रहेगी, इसमें अभी हमने क्या कहा था कि वो सारे एक तो फाइव में बिलोंग करेगा, ठीक है, इट इज गिवन फाइव तो इसमें होगा ही होगा, ये तो हमें बोला ही गया है, ओके। मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, लेट ओ लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट बी एनी नॉन एम्प्टी, कैसी, नॉन एम्प्टी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ टी, टी के वो सारे नंबर हमने लिए हैं यहाँ पे जिसमें जो नॉन एम्प्टी होंगे और जिसमें हमारे पास क्या होगा भाई, आर्बिट्रेरी टी के नंबर हमने लिए हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टी है, टी यहाँ पे सेट जो हमने लिया था, इसको आप टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हो, जो हमें इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी दिया गया है, इसको आपको टोपोलॉजी प्रूव करना है, तो हमें चारों कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे हो चुकी है, सेकंड हम ये बता रहे हैं कि भाई इसकी आर्बिट्रेरी नंबर लेकर चल रहे हैं हम, और इसकी यूनियन करेंगे तो वो भी टी में ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ओ लैम्डा हमारे पास नॉन एम्प्टी आर्बिट्रेरी फैमिली है टी की, बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी क्या होगा यहाँ पे, जो इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी जो हमने क्या लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, ठीक है।
अब यहां से आप ये बता सकते हो कि जितने भी नंबर्स ओ लैम्डास कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, टी में बिलोंग कर रहे हैं, एंड एक्स नॉट एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स नॉट, हमने कोई एक्स का आर्बिट्रेरी नंबर लिया, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओ लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा। क्यों? क्योंकि टी में वो सारे नंबर्स आएंगे जिसमें एक्स नॉट एलिमेंट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, यानी इस टी में जो नंबर्स आएंगे वो जो सेट होगा वो टी में बिलोंग करेगा जिसमें एक्स नॉट इंक्लूड होगा। यही तो डेफिनेशन बोल रही है हमने, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि ओ लैम्डास में हर एक सेट में एक्स नॉट पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स नॉट बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ ओ लैम्डा में भी, बिल्कुल जाएगा। अगर एक सेट में तो यूनियन में भी जाएगा फॉर ऑल लैम्डा, और ये हर एक सेट में है। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक्स नॉट यूनियन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ ओ लैम्डा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टी वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमें क्या बताना है कि अगर मैं इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेती हूं, किसके, टी के, लेट ओ लैम्डा आई वेयर, यहाँ पे सिर्फ आपको डिनोट करना आना चाहिए कि यहाँ पे मैं सिर्फ एन सेट, सिर्फ बताने का ये मकसद होता है कि जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनाइट सेट की इंटरसेक्शन होती है, और यूनियन लेंगे तो आर्बिट्रेरी नंबर्स एलिमेंट्स की हम यूनियन लेकर दिखाते हैं। ठीक है, तो ओ लैम्डा आई बिलोंग्स टू 1 to n बी एनी फाइनाइट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी के एलिमेंट्स की फाइनाइट फैमिली ली। अगर टी के एलिमेंट्स हैं ये, टी का अगर ये ओ लैम्डा 1 अगर टी में बिलोंग करता है, सच दैट इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट बिलोंग करेगा ओ लैम्डा आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to 3 अप टू सॉन एन। हर एक ओ लैम्डा आई में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि सारे ये 1 से लेकर के n तक के सारे ओ लैम्डा आई सेट टी में बिलोंग कर रहे हैं। टी कैसी है? इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी है, तो वहां पर इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी कहती है कि वो एक्स नॉट हर एक सेट में होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे नॉन एम्प्टी लिखिए, बल्कि नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी। अच्छा जी, अगर यहाँ पे एक्स नॉट हर एक एलिमेंट में है, हर एक सेट में है, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में भी जरूर होगा फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to 3 अप टू सॉन एन। यानी कि अगर वो हर एक ओ लैम्डा आइज में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी 100% शो करेगा। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ जाएगी? इंटरसेक्शन बिलोंग करेगी आई इक्वल्स टू 1 to n, इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू टी। तो टी के हमने कुछ फाइनाइट एलिमेंट लिए और हमने दिखा दिया कि इंटरसेक्शन भी टी में भी जा रही है। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव। फोर्थ कहती है एक्स, आपको दिखाना है कि एक्स भी कहाँ होना चाहिए? टी में होना चाहिए। ये हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर एज एक्स नॉट हमारे पास क्या नंबर है? एक्स नॉट इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स, है ना। एक्स का ही तो नंबर है एक्स नॉट, और टी में कौन से सेट जा रहे हैं? जिसमें एक्स नॉट बिलोंग करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी एक्स बिलोंग्स टू टी। एक्स कहाँ जाएगा? टी में जाएगा। दैट मीन्स इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी इज ऑल्सो टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लूडेड, इससे बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। इससे बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए। एक्स हम लेकर चलते हैं लेट। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, और बिल्कुल ऑपोजिट करना एग्जाम्पल में काम चल जाएगा, बट डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ जाएगी ना तो ध्यान देना है। इंक्लूडेड में हमने कहा था कि एक्स हमारे पास कोई भी सेट है और
जो टी होगा उसमें फाई क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था, है ना। यहाँ पे हमने कहा था कि एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स नॉट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि फिक्स होगा यहाँ पर एक्स का नंबर, टी फाई को कंसिस्ट करेगा और वो सारे सेट जो जिसमें एक्स नॉट इंक्लूड होना चाहिए पॉइंट, वो सारे सबसेट ऑफ एक्स कहाँ जाएंगे, टी में जाएंगे, है ना। एक्सक्लूडेड में क्या होगा कि यही पॉइंट को निकाल दो, यानी जिस भी सेट में एक्स नॉट बिलोंग करेगा वो सेट टी में नहीं आना चाहिए, वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे हम, एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and x not be any point of x, ठीक है। अब t क्या क्या कंसिस्ट करेगी, लेट t कंसिस्ट ऑफ x। इंक्लूडेड में हमने क्या बताया था, इंक्लूडेड में हमने कहा था स्टार्टिंग में कि फाई टी में बिलोंग करेगा, टी कंसिस्ट फाई, वहां पे हमने कहा था कि फाई टी में होना चाहिए। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी वो होगी जो पहली कंडीशन तो ये है कि उसमें एक्स होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक्स होना चाहिए एंड ऑल दोज सबसेट्स, ऑल those subsets of x, वो x के सारे सबसेट which don't contain x naught, x तो होगा ही होगा, x में तो x नॉट आएगा ही आएगा, है ना। तो यहां पर जब भी एक्सक्लूडेड बात करेंगे हम, तो हम फाई का नहीं बताएंगे कि फाई इसमें होगा, फाई किसमें था, फाई की कंडीशन थी इंक्लूडेड टोपोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि x जो है वो t का नंबर होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, ऑल दोज एलिमेंट्स सबसेट्स ऑफ x, t में क्या होते हैं, सबसेट होते हैं x के, वो सारे सबसेट होंगे जिसमें x नॉट नहीं होगा। क्लियर, एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी हमने लिया था इंक्लूडेड के लिए एक ABC सेट लिया हमने, ठीक है, और t अगर टोपोलॉजी एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी अगर बनती है तो हम कैसे बताएंगे, एक तो x होना चाहिए इसके अंदर, आंख बंद करके ये x मुझे लेना ही लेना है, चाहे इसमें x नॉट आए चाहे इसमें नहीं आए, ठीक है। इसीलिए इसने कहा है कि x तो इसमें होगा ही होगा, बाकी वो सारे पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x नॉट को a ले लेती हूँ, यानी मैं विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो x के वो सारे सबसेट निकालो जिसमें a नहीं होगा, फाई में नहीं होगा a, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, BC में नहीं होगा, B में भी नहीं होगा, ऑल सबसेट्स की बात कही है, C में भी नहीं होगा, फाई में नहीं होगा, BC में नहीं होगा, B में नहीं होगा, C में नहीं होगा, और कोई ऐसा बन सकता है, X हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, ABC, क्योंकि ये तो मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है भाई। चलिए, इसको अगर आपको टोपोलॉजी प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी बताया है वैसे इसको प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास जो x है वो तो इसमें है ही है, क्लियरली x बिलोंग्स टू t, है ना। इसके जो आप सेकंड के लिए क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी फैमिली लेंगे एलिमेंट्स की, लेट ओ लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ t, ये मैंने t के नंबर लिए। इसका मतलब ये हुआ सच दैट, क्योंकि ये कौन से t है, एक्सक्लूडेड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट पॉइंट, चलो ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया करो, लेट x नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ x, और ये जो मैंने सेट्स लिए हैं ये सारे ऐसे हैं, x के वो सारे सबसेट्स हैं t में जिसमें x नॉट पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा, ओ लैम्डास फॉर ईच लैम्डा, हर एक लैम्डा के लिए x नॉट इनमें नहीं है। अगर एक भी, क्योंकि फिर वो t में ही नहीं आता, अगर मान लो किसी भी एक सेट में आ जाता, ओ
1 O2 O3 O4 O5 O6 में आ गया एक्स नॉट, तो वो O6 तो टी में जाएगा ही नहीं, ये तो पहली कंडीशन है ना, ये क्योंकि एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी है तो इसमें एक्स नॉट होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यूनियन, अगर मैं यूनियन करती हूँ ओ लैम्डास की, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी आर्बिट्रेरी सेट, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टी। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट अगर किसी भी सेट में नहीं है, सो एक्स नॉट डजंट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ओ लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। तो यूनियन में भी नहीं होगा, अगर एक भी सेट में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है। थर्ड के लिए हम क्या बताएंगे भाई, हम लेकर चलते हैं यहाँ पे ओ लैम्डा आई, आई इक्वल्स टू 1 to n, ये मैंने टी का कोई लिया फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, सच दैट एक्स नॉट doesn't belongs to O lambda I for all I equals to 1 to 3 up to on n। किसी भी सेट में जो हमारे पास x नॉट नहीं होगा, implies that इंटरसेक्शन अगर मैं करती हूँ O lambda I की I equals to 1 to n, ये भी t में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि x नॉट अगर किसी भी सेट में नहीं है तो x नॉट बिलोंग नहीं करेगा इंटरसेक्शन में भी, अगर एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो हमारे पास आ जाएगा कि इंटरसेक्शन यहाँ पे टी में बिलोंग करती है। अब देखो एज फोर्थ के लिए क्या बताना है, एज एक्स नॉट डजंट बिलोंग्स टू फाई। फाई क्या होता है? एम्प्टी। एम्प्टी है तो एक्स नॉट होगा ही नहीं, एक्स नॉट नहीं है तो ये एक्स का सबसेट कहाँ जाएगा? टी में जाएगा। चारों कंडीशन होगी प्रूव, इसका मतलब टी आपके पास क्या है? टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लोअर पॉइंट टोपोलॉजी। लोअर पॉइंट टोपोलॉजी पहले देख लेते हैं क्या होता है लोअर पॉइंट टोपोलॉजी, इसके बाद इसको हम टोपोलॉजी प्रूव करते हैं। ठीक है, लोअर पॉइंट टोपोलॉजी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, जैसे अभी तक हम एक्स कोई भी सेट लेकर चल रहे थे ना, यहाँ पे हम रियल लाइन्स की बात करेंगे। रियल लाइन मतलब रियल नंबर्स की। ओके, लेट आर बी सेट ऑफ the set of real numbers। ठीक है, अगर हम कोई भी रियल लाइन लेते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास लाइन होती है रियल लाइन, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, यहाँ पे ले लिया +1, है ना। तो अगर जी मैं कोई सबसेट लेकर चल रही हूँ आर का, ठीक है, जी सबसेट लेकर चल रहे हैं आर का। आर क्या है? रियल लाइन। रियल लाइन पर जब आप सबसेट लेते हैं तो हम इंटरवल फॉर्म में बताते हैं, है ना। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा g इक्वल्स टू -1 to 1, दिस इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा? आर का सबसेट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है भाई? ओपन सेट भी बोला जाता है, ओपन सेट भी होता है। ये ओपन एंड क्लोज सेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैट्रिक्स स्पेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर हम ये प्रूव करते हैं, मैट्रिक्स स्पेस में हम ये प्रूव करते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ओपन सेट का क्या मतलब होता है? कोई भी सेट अगर आपको दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये ओपन सेट है कि नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स आपके पास एक सेट गिवन है, ठीक है, और स्मॉल एक्स इसका कोई भी पॉइंट है। जी यहाँ पे है सबसेट ऑफ एक्स। क्या है जी? सबसेट ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे एक्स को सेंटर लेकर के, अगर एक्स को सेंटर लेकर के मैं स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, एक स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, एक्स को सेंटर लेकर के मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, वो स्फीयर किस में आना चाहिए? जी में आना चाहिए। तब हम जी को बोलते हैं ओपन सेट ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पे x किसका नंबर होता है? x का नंबर होता है, समझ में आया? तो यहाँ पर जब हम g की बात करते हैं, अगर मैं 0 को यहाँ पे कहूँ कि 0 को मैंने सेंटर लिया, और चलो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन सेट भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे थे लोअर पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। आर हमने लिया यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड T be the family of subsets of R, subsets of
आर सच दैट, देखो टी में तो क्या होते हैं, आर के ही सबसेट होते हैं। टोपोलॉजी तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि टी क्या होती है, सबसेट ऑफ आर, यानी कि सबसेट्स ऑफ आर जो होते हैं, यानी जो आपके पास गिवन है सेट एक्स है या आर है, इसके सबसेट्स आते हैं टी में, है ना। तो कंडीशन क्या कहता है, टी लोअर पॉइंट टोपोलॉजी कब बोली जाएगी, जब सबसे पहली कंडीशन है कि फाई इसमें बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, अ नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर। नॉन एम्प्टी, जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल से बताया, -1 to 1 अगर मैं लेकर चलती हूं जी को, ठीक है, जी ऑफ आर बिलोंग्स टू टी, दैट इज जी हमने क्या लिया, आर का सबसेट लिया, वेयर जी इज नॉन एम्प्टी, देन जी किस में बिलोंग करना चाहिए, टी में बिलोंग करना चाहिए। आई बात समझ में? ओके तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि भाई जी हमने लिया, सबसेट ऑफ आर कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग्स टू टी। कंडीशन क्या कहेगा, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये जी टी में अगर बिलोंग करता है, लोअर पॉइंट टोपोलॉजी है, तो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। लोअर पॉइंट टोपोलॉजी है तो कोई ना कोई कंडीशन फॉलो करेगा, तभी तो लोअर पॉइंट कहेंगे ना। जैसे इंक्लूडेड में हमने कहा था कि इस जी में क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इंक्लूड होना चाहिए, तब ये टी का नंबर हो, तब हम उसको बोलेंगे इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, है ना। तो यहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पॉइंट x बिलोंग्स टू g, x किसका नंबर लिया हमने, g का नंबर लिया, है ना। देयर एग्जिस्ट अ हाफ, राइट हाफ लिखिए, बल्कि देयर एग्जिस्ट अ राइट हाफ इंटरवल, राइट हाफ का मतलब होता है कि वो राइट में ओपन होगा, लेफ्ट में क्लोज होगा। आई बात समझ में? x कोई भी पॉइंट हमने लिया, g का पॉइंट, वहां पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल बिलोंग करे, या सेमी क्लोज्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, सच दैट, बट ये ध्यान रखना राइट हाफ अगर हमने बोला तो वो राइट साइड से ओपन होना चाहिए, लेफ्ट से क्लोज्ड होना चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू x इस सेमी हाफ इंटरवल में बिलोंग करे, और ये किसका सबसेट हो, जी का सबसेट हो। कुछ वैसी कंडीशन होगी ना ओपन सेट वाले जैसी। तो यहां पर हमें लोअर पॉइंट टोपोलॉजी इस टाइप से डिफाइन करनी है कि फाई नंबर टी में होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कहता है जी अगर मैं आर का सबसेट लेकर चलती हूँ, जी मैंने क्या कहा, आर का सबसेट, तो वो जी आर का सबसेट टी में बिलोंग कब करेगा, जब मेरे पास एवरी x बिलोंग्स टू जी, ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच नंबर बोला गया है, जी में जितने भी एलिमेंट होंगे, जी में जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एक राइट हाफ इंटरवल बिलोंग करना चाहिए, जो x उसमें बिलोंग करे तो वो उसका सबसेट हो। ये हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आप आर के लिए टोपोलॉजी कैसे प्रूव कर सकते हो, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके देखिए टोपोलॉजी प्रूव अगर मैं करती हूँ, टी को टू प्रूव टी टोपोलॉजी ऑन आर वेयर टी इज लोअर पॉइंट टोपोलॉजी। टी कैसा हो भाई, लोअर पॉइंट टोपोलॉजी हो, तब आप टी को आर की जो टोपोलॉजी प्रूव करो। तो सबसे पहली कंडीशन, इट इज गिवन दैट, डेफिनेशन ही बता रही है आपको कि टी फाई में जो है वो टी बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे फाई क्या कर रहा है, टी का ही तो सबसेट है, टी का ही तो नंबर है, सॉरी सबसेट नहीं नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आगे की कंडीशंस देखते हैं। सेकेंड एक्सियम अगर मुझे प्रूव करनी है तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ O2। सेकेंड एक्सियम के लिए हम क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हम पहले प्रूव कर रहे हैं, तो कोई दो सबसेट लेंगे हम, ठीक है। लेट
G1 किसके सबसेट, R के सबसेट, बट दीज आर टू एलिमेंट ऑफ T, है ना। G1 G2 बिलोंग्स टू T। G1 G2 हमने क्या लिया, T के नंबर लिए, ठीक है। मुझे दिखाना है कि इनकी इंटरसेक्शन में T में जाएगी। फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ T इज ऑल्सो इन T, हम ये यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो फाइनाइट दिखाना है तो हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं T के। अगर हमारे पास दोनों की इंटरसेक्शन आती है 5, 5 तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है ना, देन इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूव, सेकेंड एग्जाम मेरी प्रूव हो जाएगी कि भाई अगर इंटरसेक्शन 5 आती है तो 5 तो ऑलरेडी T में है, मुझे कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 अगर मेरे पास आती है नॉन एम्प्टी, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर नॉन एम्प्टी आती है तो इसमें कोई ना कोई नंबर होगा। मैंने कहा कि X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। X हम कोई नंबर लेते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन में है तो X कहाँ जाएगा, G1 में भी जाएगा, X कहाँ होगा, G2 में भी होगा। क्लियर दिस पॉइंट। G1 G2 क्या लिया आपने, T के नंबर लिए। T कैसी है, लोअर पॉइंट टोपोलॉजी है। लोअर पॉइंट टोपोलॉजी है, इसका मतलब यू कैन सी दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट यहाँ पर, बल्कि इसको नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, सो दैट देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल्स। 2 इंटरवल आएंगे ना, एक G1 के लिए, एक G2 के लिए। ओपन इंटरवल्स A1 B1 एंड A2 B2 such that X belongs to A1 B1 which is subset of G1 and X belongs to A2 B2 with subset of G2। ये कहां से लिया हमने, ये लाइन कहां से ली, डेफिनेशन ऑफ लोअर पॉइंट टोपोलॉजी से। क्यों, क्योंकि देखो X G1 का पॉइंट है, X G2 का भी पॉइंट है, और G1 G2 किसके नंबर है, T के नंबर है। T क्या है, लोअर पॉइंट टोपोलॉजी है, तो वो अपने डेफिनेशन से कहती है कि यहाँ पे आपके पास राइट, यहाँ पे सेमी ओपन आएगा, है ना। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल्स आएंगे जहां पर आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि भाई X जो है वो A1 B1 में है और ये G1 का सबसेट है, और X इस इंटरवल में भी है, ये G2 का सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कैसे जाएगा। तो हम यहाँ पे जो इसका नंबर है A1 ये वाला, और यहाँ पे नंबर इसका क्या है A2, जहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, हम इसका लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, नाउ लेट A इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ A1 A2, A1 A2। A हमने क्या लिया, इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना वो A हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। एंड B क्या लेंगे भाई, मिनिमम ऑफ B1 B2। जो B1 B2 में से जो भी छोटा होगा वो B की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखिए जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो G1 आपके पास है 1 8 इंटरवल, G2 मैं ले लेती हूँ 6 11, G1 जो हमने यहाँ पे कहा A1 B1 और ये हमने कहा A2 B2, राइट। तो A क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम ऑफ 1 6, B क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 8 11। क्लियर दिस पॉइंट, ड्रॉ करके देख लो। यहाँ पे मैं 0 ले लेती हूँ और छोटा ही ले लेते हैं इंटरवल, यहाँ पे 8 आ जाएगा भाई, मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ, ठीक है। और इधर कहाँ जाके 11 आ जाएगा, ओके। 1 8 और इधर से आ गया 6 11। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक x कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x कहीं भी हो सकता है। ये तो हो गया G1 और ये हो गया G2, यही बात है ना, G1 और ये हमारे पास है G2 यहाँ से यहाँ तक। इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है, ये वाला,
ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, x मेरा यहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो 1 और 6 में से बड़ा ले लेंगे एक नंबर, और 8 और 11 का ले लेंगे छोटा, दोनों में से जो छोटा होगा ना वो एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि b हमने क्या लिया, मिनिमम ऑफ b1 b2। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं a ले लिया मैंने मैक्सिमम ऑफ 1 6, अगर दोनों में से बड़ा कौन है 6, तो a की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा मेरा इंटरवल, 6 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, b इज अ मिनिमम ऑफ 8 11। इन दोनों में से छोटा कौन है, 8 है, तो इधर आ जाएगा 8, दिस इज 8। तो ये इंटरवल आ गया। यहाँ पे x अगर आता है ना तो वो g1 में भी होगा g2 में भी होगा, है ना। यहाँ पे g1 में भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन g1 में भी आ रहा है और ये वाला पोर्शन g2 में भी आ रहा है। क्लियर दिस पॉइंट। इसलिए इनको समझ के चलना है। अगर आपने इनको मिनिमम मैक्सिमम उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर a हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ऑफ a1 a2। तो मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि g1 इंटरसेक्शन g2 अगर मैं लेती हूँ ना, तो भी मेरे पास एक इंटरवल निकल के आएगा, एक ऐसा इंटरवल निकल के आएगा, ए बी इंटरवल मिल जाएगा जो g1 इंटरसेक्शन g2 का सबसेट होगा और उसमें x बिलोंग करेगा। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पे जैसे मेरा x कहाँ आ जाएगा, मेरा x इस इंटरवल में आ जाएगा, और ये इंटरवल किस में है भाई, ये इंटरवल g1 इंटरसेक्शन g2 में है। ओके, यही कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करवानी है हमें, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, इट इम्प्लाइज दैट g1 इंटरसेक्शन g2, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हम बता रहे थे कि a मैंने ये ले लिया, b ये ले लिया, इसका मतलब वी कैन से दैट कि x जो बिलोंग करेगा a b इंटरवल में, और ये किसका सबसेट होगा, इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो g1 इंटरसेक्शन g2 किसका नंबर हो जाएगा भाई, t का नंबर हो जाएगा। और यही हमें बताना था कि अगर मैं 2 नंबर लेती हूँ t के, और या उनकी इंटरसेक्शन कहाँ जानी चाहिए, t में जानी चाहिए। ओके राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड एग्जाम कंप्लीट। O3 हम देख लेते हैं। O3 यानी कि थर्ड एग्जाम में मुझे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन लेकर चलना है, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन लेकर चलना है, तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे लेट कि आर्बिट्रेरी सेट मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है, उनकी यूनियन भी टी में ही होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट बी एनी आर्बिट्रेरी family of members of T। मैं प्रूव ये करूंगी कि इनकी यूनियन भी कहाँ जाएगी, टी में जाएगी। ऑलराइट, एंड लेट, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि भाई अगर मैं लेकर चलती हूँ g1 g2 2 नंबर हमने लिए थे g के, और x हमने इंटरसेक्शन में लिया था। इसके बाद हमने एक कंडीशन प्रूव की थी कि इंटरसेक्शन एक कंडीशन को प्रूव करती है, इसका मतलब वो जाएगा किसमें, टी में, इंटरसेक्शन टी में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेकर चल रही हूँ लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ g लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट, ठीक है। x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ g लैम्डा, इसका मतलब क्या हुआ, सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा नॉट, किसका नंबर, इस फैमिली का, जो हम आर्बिट्रेरी सेट ये डिनोट करते हैं ना, कोई भी आर्बिट्रेरी कितने भी नंबर इसमें हो सकते हैं। तो अगर x यूनियन में है, इसका मतलब वो किसी न किसी g लैम्डा 1 g लैम्डा 2 g लैम्डा 3 यानी कि किसी न किसी सेट में तो जरूर होगा। अगर आपके पास ABC 3 सेट है, कोई नंबर a में बिलोंग करता है तो तीनों के यूनियन में भी जाता है ना। अगर x यूनियन ऑफ g लैम्डा में है, इट मीन्स यहाँ पे एक लैम्डा नॉट नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू g लैम्डा नॉट। लिख सकते हैं ना कि x किसी न किसी एक सेट में तो जरूर होगा। ओके, सिंस ये किसके नंबर है भाई, सारे के सारे t के नंबर है, सिंस g लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू t, सो हम ये बोल सकते हैं कि x अगर x बिलोंग कर रहा है सेमी क्लोज इंटरवल में, अगर ये g लैम्डा नॉट में है तो यूनियन ऑफ g लैम्डा हर एक g लैम्डा की यूनियन में भी होगा। एक सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में भी होता है, ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ g लैम्डा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू t। थर्ड एग्जाम हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज, लास्ट में हमारे पास क्या होता है भाई,
x जो नंबर होता है, यानी x जो पूरा r जो मेरे पास सेट होता है वो t में जाना चाहिए। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि x जो r, यहाँ पे हम x को क्या लेकर चले हैं, r लेकर चले हैं। ओके, तो फोर्थ के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, O4 के लिए ये तो 5 तो हमें गिवन ही था कि वो r में है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, हर एक x जो r में बिलोंग करता है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट a right half interval x plus epsilon where epsilon is any positive number such that, क्योंकि ये रियल नंबर का रियल लाइन हमने ली है ना, इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि x अगर r का नंबर है तो वहाँ पे एक सेमी क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग करेगा x प्लस एप्सिलॉन में, और ये किसका सबसेट होगा, r का सबसेट होगा। और जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वो किस में जाता है, t में जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ t। इट मीन्स t इज टोपोलॉजी ऑन r, देयरफॉर t इज टोपोलॉजी ऑन r रियल नंबर्स। ठीक है, चलो जी आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।